ईश्वर स्वरूपम किम, ईश्वर का स्वरूप क्या है? उसमें बताया गया सत्व प्रधान समष्टि उपित चैतन्य सर्वचराचरस्य साक्षी सर्वज्ञ कर्मफल प्रदाता सर्वेश्वरः सर्वेषां सर्वनियंता इति ईश्वर। क्या बताया गया? वह ईश्वर सत्व प्रधान है, वह चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाला है। सर्वेश्वरः, वह सबका ईश्वर है और सबको नियंत्रण में रखने वाले वो परमात्मा है, और सबका आधार वो परमात्मा है, और सर्व अंतर्यामी भी वो परमात्मा है। इसी को वेदांत में ईश्वर कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा ईश्वर किस प्रकार रहते हैं जानते हो जी? जैसे अमीर घर की माताएं पर्दा के अंदर रहा करती है, वो अंदर से सबको देखती है कौन पुरुष आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन बाहर के पुरुष कोई देख नहीं पाता है। ठीक ईश्वर सबके अंदर में है। ईश्वर सबके क्रियाकलाप को देखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन बहिर्मुख वाले मनुष्य को ईश्वर को नहीं देख पाता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति सर्वंतर्यामी। ईश्वर सर्वभूतानां, हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी भूत प्राणियों में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है। भूत का मतलब क्या हुआ? पंचभूतात्मक, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। वो परमात्मा मिट्टी के भी अंदर है। वॉइस थोड़ा कम कीजिए जी, शब्द को खींच लेता है पहले। मिट्टी के अंदर भी परमात्मा है, जल के भी अंदर वो परमात्मा है, अग्नि के भी अंदर वो परमात्मा है, वायु के भी अंदर वो परमात्मा है, और आकाश के भी अंदर वो परमात्मा। यहाँ तक कि जड़ प्रकृति के भी अंदर वो परमात्मा है, अचेतन प्रकृति के भी अंदर वो परमात्मा, और सबसे बाहर सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। सब में व्यापक और सबसे न्यारा राम, और सब घट में वही राम है। 24 अवतार में एक अवतार हुए कपिल भगवान। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से कहते हैं ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर पुमान दृश्यादि पृथक भावर। भगवान एक कियत, वो परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है, उसी को परमात्मा कहते हैं, कोई उसी को ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। वही पुरुष के रूप में है, वही अंतःकरण के रूप में है, वही इंद्रियां के रूप में है, और दृश्य और दृश्य जो कुछ देखते हैं वो परमात्मा का ही सब रूप है। देखो गुरु महाराज सत्संग योग बहुत उपनिषद को एकत्रित किए हैं। उसमें आया है गुरु महाराज कहते हैं अग्निर्देवो दुजातीनां मुनीनां मृति देवतम प्रतिमा स्फल बुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनां। अग्निर्देवो दुजातीनां, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसका देवता अग्निदेव है। अग्निदेवो दुजातीनां मुनीनां मृति देवतम, मुनियों का देवता कहाँ है? का हृदय में। प्रतिमा स्वल्पदीनां, प्रतिमा आदि देवता किनके लिए? स्वप्न प्रारंभिक मनुष्य के लिए। और सर्वत्र समदर्शिनां, जो आत्मिक ज्ञानी है उनका देवता हम में तुम में खड़े खड़े सबके अंदर। कबीर साहब 4 राम की चर्चा की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। प्रश्न किया गया कौन राम दशरथ घर डोले, और कौन राम सब घट घट में बोले,
कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। तो इसके उत्तर में संत कबीर साहब कहते हैं, सगुन राम दशरथ घर डोले, अजीब राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, अब ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा तो सगुण राम के अंदर भी ब्रह्म दिखाई देगा, जीव राम के अंदर भी ब्रह्म दिखाई देगा, और निर्गुण राम के अंदर भी ब्रह्म दिखाई देगा। और ब्रह्म तो ब्रह्म है। उपनिषद में है, ब्रह्म वेद अमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तस्तुत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विस्मितम वृष्टम। वो अमृतमय ब्रह्म ही आगे है, वो अमृतमय ब्रह्म ही पीछे है, वो अमृतमय ब्रह्म ही दाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म ही बाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म अंदर भी है और बाहर भी है। जब सब जगह ब्रह्म है तो दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई देना चाहिए कि नहीं? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हाय मेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया। हाय मेरे, वो सबसे नजदीक में है वो परमात्मा। उपनिषद में आया है, अगर सबसे नजदीक है तो वो परमात्मा ही सबसे नजदीक है, और दूर है तो परमात्मा ही दूर है। तो नजदीक किसके लिए है और दूर किसके लिए है? ज्ञानियों के दृष्टि में परमात्मा सबसे नजदीक है, लेकिन अज्ञानियों के दृष्टि में परमात्मा सबसे दूर है। इसी को उपनिषद में कहा गया, तदय जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंदिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्य बाह्य। तदय जति तन्नय जति, वो परमात्मा चलते भी है नहीं भी चलते हैं, वो परमात्मा दूर भी है और समीप भी है, वो परमात्मा अंदर भी है और बाहर है। तो सब जगह है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते हैं? कहते हाय मेरे सूझत नहीं। क्यों? लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतियाबिंद। जैसे किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो आप अखबार पढ़ पाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? इसका कारण है कि आंख के ऊपर में मोड़ी पट्टी मतलब पर्दा पड़ गया। डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके उस मोड़ी पट्टी को हटा देते हैं, लेंस लगा देते, तब न दिखाई देता है। उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ गई। जीव के ऊपर पट्टी पड़ गया। कितना पट्टी पड़ा है? घटतम प्रकाश शब्द पट जीव पर है चार, अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन पट्टी जीव पर पड़ा है। यह तो तीन पट्टी है। और यह जीव कितने शरीर के अंदर है? यह जीव 5 शरीर के अंदर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। 3 पट्टी 5 शरीर, कितना हो गया? 5 3 8। और यह जीव 14 इंद्रियों से युक्त है। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, उदार, लिंग, मुख। और 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 इंद्रियां, अब 5 शरीर और 3 पर्दा, कितना हो गया? 14 5 19 और 3 पर्दा 22। और यह जीव 3 अवस्था के अंतर्गत। कितने अवस्था के अंतर्गत? जागृत अवस्था में यह जीव दोनों नेत्र के बीच में रहते हैं, स्वप्न अवस्था में यह जीव कंठ में आ जाते हैं, और सुषुप्ति में जीव हृदय में आ जाते हैं। तो 22 और 3 अवस्था, कितना हो गया? 22 3 25। और इस शरीर के अंदर में जीव कहाँ है? का बिंदु मध्य जो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में जीव है। जब तक आप बिंदु के मध्य से नहीं निकलेंगे, 3 अवस्था को जब तक पार नहीं करेंगे, 14 इंद्रियों से जब तक अलग नहीं होंगे,
पांचों शरीर को जब तक पार नहीं करेंगे, तीन पर्दा को जब तक पार नहीं करेंगे, तब तक न तो अपने स्वरूप का ज्ञान होगा न तो परमात्मा का सच्चा। तो बिंदु के मध्य से निकलने के लिए, तीन अवस्था को पार करने के लिए, पांच शरीर को पार करने के लिए, 14 इंद्रियों से अलग होने के लिए और तीन अवस्था को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते सरल तरीका है, कर दृष्टि यार ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होंगे। दृष्टि योग साधन करेंगे आप अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, और शब्द साधना करेंगे तो प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द में जाएंगे, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं। अभी तुम लोगों को शरीर का ज्ञान है, अपना ज्ञान है, कस्त्वम कोहम कुतः आयातः को में जननी को में तातः। कहते हैं कस्त्वम तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन आत्मा। कुतः आयातः कहां से आए हैं? पूर्णिया से कि मधुबनी से? ये तो शरीर आपका आया है पूर्णिया से, मधुबनी से। आप कहां से आए? आए थे सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां, सैर करना भूल कर निज घर बसा के टिक गया, याद कर अपने देश की प्रदेश में क्यों रुक गया। अपना ये घर नहीं है, अपना घर कहाँ है? सखिया वो घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साथ झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा सखिया वो घर सबसे न्यारा, वहाँ अपना घर है। कस्त्वम को हम कुतः आयातः को में जननी को में ताता। आपका असली माता पिता कौन है? इस जीव का असली माता पिता परम पिता परमात्मा है। इसीलिए मंदिर में जाके क्या कहते? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, सर्वस्व तुम ही हो। जीव का सच्चा माता पिता कौन है? वो परम पिता परमात्मा। देखिए परमात्मा में भी मां लगा हुआ है, परमात्मा, जीवात्मा में भी मां लगा हुआ है, अब महात्मा में भी मां लगा हुआ है। आप देखते हैं ना गांव घर में जब शादी होता है ना, लड़का पक्ष के तरफ से और लड़की के पक्ष के तरफ से, बीच में क्या कहते हैं उसको? अगुआ, है ना, दोनों तरफ से संबंध जोड़ते हैं। तो इस जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कोई बीच में महात्मा मिल जाए, तभी जीव को परमात्मा का दर्शन हो। रामचरितमानस में भगवान श्री राम को ब्रह्म की संज्ञा दी गई, माँ सीता को माया की संज्ञा दी गई, और लक्ष्मण को जीव की संज्ञा दी गई। जीव रूप लक्ष्मण ब्रह्म रूप राम का दर्शन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? का बीच से माया रूपी सीता हट जाए तो जीव रूप लक्ष्मण को ब्रह्म रूप राम का दर्शन। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच से अस्वहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया। यही बीच में पर्दा, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगे। देखिए जो सत्य पदार्थ है वो दिखाई नहीं देता, जो असत पदार्थ है वही दिखाई देता है। यही भगवान कहते हैं मेरी माया। रीत्यार्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् मनोमयम् यथा भासु यथा। जो दिखाई दे रहा है उस सत्य नहीं है। ये पंडाल जो बना है, ये पंडाल सत्य है कि असत है? असत है, लेकिन दिखाई दे रहा है ना। अपना अपना शरीर देखिए, ये शरीर सत्य है कि असत है? ये शरीर असत है, दिखाई दे रहा है ना। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है। जो असत पदार्थ को दिखावे
सत्य पदार्थ को जो छिपावे इसी का नाम है माया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जान। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखा सुना जाता है वह ब्रह्म ईश्वर नहीं है, क्या है? माया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, माया ई सुनो आप कहाँ, जानी कहिए सो जीव ब्रह्म पर सर्व परम माया प्रेरक। जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भी ज्ञान है, उसे जीव का बंधन में डालने वाले, अब बंधन से मुक्त करने वाले को इसी मन परमात्मा का। तो जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होगा। जैसे आप लोग एक मिट्टी का ढेला लेते, उस मिट्टी के ढेला को आकाश में फेंक देते, आकाश में तब तक वह मिट्टी का ढेला चक्कर लगाता रहेगा जब तक अपने अंशी में पृथ्वी में नवा। उसी प्रकार की ईश्वर का अभिन्न अंश यह जीवात्मा है, यह तब तक 84 में चक्कर लगाता रहेगा जब तक अपने अंशी परमात्मा में नहीं तब तक आवागमन का चक्र। इसीलिए कहा इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्तद के कदम छूकर, खुदा से होकर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक अपना पता नहीं चलेगा तब तक खुदा परमात्मा का पता नहीं चलेगा। मैं गया था सुकरता, एक पंडित जी हमसे कह रहे थे, महाराज 1 लाख का ग्रंथ हमारे पास है, लेकिन हमको तो आत्मज्ञान भी हुआ ही। मैंने कहा खाली ग्रंथ रखने से होगा? उस ग्रंथ में क्या लिखा है? श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, तब अनुभव ज्ञान। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे इसको श्रवण ज्ञान। महाराज जी ने क्या कहा? इस पर विचार किए, इसको कहते हैं मनन ज्ञान। हाँ महाराज जी ठीक ही कहा। मानस जप, मानस ज्ञान, दृष्टि योग अनुसंधान करने से ही जीव का परम कल्याण। और महाराज जी से आप दीक्षा ले लिए, दीक्षा लेकर के जो अभ्यास करने लग गए, मानस जप, मानस ज्ञान, दृष्टि योग अनुसंधान जो करने लगे, इसी क्रिया का नाम है निध्यासन। करते करते जब अंतिम ज्ञान होगा उसी को कहते हैं अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। पढ़े छो शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति सांख्य योग आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद स्वरठा चौपाई को, इतना जो जाना है सब खाक दूर छाना है। जाना है श्री जी ने आत्मा की छाना। जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया उसी को परमात्मा का ज्ञान। ये ज्ञान हनुमान जी को थे। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने मुक्तकोपनिषद में पूछा, कहो भक्तराज हनुमान, हम में और उनमें क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा, देह दृष्ट्वा तो दासो हम, जीव दृष्ट्वा तो दंश कह, वस्तु तस्तु तदेवा हो इति में निश्चितम। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास। जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हैं। मैं सोते ही ताही तो नहीं भेदा, बारी बीच में जैसे